हम देखते हैं कि गोकू के सामने टोराक आ जाता है। कोबरस बीरस वहां से चले जाते हैं। टोराक को देखकर गोकू काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर? हम देखते हैं कि उसके साथ जालमा भी होता है। गोकू ये सब देखकर कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर इस टाइमलाइन में कैसे आए? इस पर जालमा कहता है, मुझे माफ करना गोकू, इसने मुझे इसके लिए बहुत मजबूर किया। इस पर गोकू कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम आ ही गए हो तो चलो इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस पर टोराक कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। उसे देखकर बारडॉग कहता है, कैकरॉट, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे? इस पर गोकू कहता है, डैड ये वही है। इस पर बारडॉग कहता है, ये वाकई में काफ़ी अजीब है, इसे देखकर ही लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। इस पर गोकू कहता है, डैड ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं इसे यहाँ पर हरा कर रहूँगा और मैं इसे कुछ भी तबाह नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद टोराक कहता है, देखते हैं कि तुम भला क्या ही कर पाते हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू अचानक से टोराक पर अपना हमला करता है, जिसे कि टोराक बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, क्या हुआ? क्या इतने समय में तुमने कुछ भी नहीं किया है? बहुत जल्द ये सब भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर गोकू कहता है, इस बार मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपना ज़ोरदार हमला टोराक पर करता है। टोराक फिर से उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और हम देखते हैं कि इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्लैनेट वेजिटा में दरार आने लगती है। ये देखकर गोकू समझ जाता है, अगर यहाँ पर उनकी लड़ाई चली तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसीलिए गोकू वहाँ से काफ़ी दूर चला जाता है। ये देख के टोराक कहता है, तुम मुझसे भाग रहे हो या अपने लोगों को बचाना चाहते हो? खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इन कमज़ोरों से कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जाएंगे। मैं तो बस तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कहने के बाद टोराक गोकू के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा और बारडॉग भी उन दोनों के पीछे जाने लगते हैं। गोकू प्लैनेट वेजिटा से काफ़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है। तभी टोराक भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी दूर आकर इन सभी लोगों को बचा लोगे? तुम्हें मारने के बाद मैं इन सब को भी ख़त्म कर दूंगा। इस पर गोकू कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी सोच है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारडॉग और किंग वेजिटा भी आ जाते हैं। किंग वेजिटा उसे देखकर कहता है, क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रहे थे बारडॉग? बारडॉग इस पर कहता है, हाँ ये वही है। हम देखते हैं कि गोकू अपने पावर को बढ़ाता जाता है और फिर वो इन्फिनिटी फॉर्म में बदल जाता है। ये देखकर टोराक कहता है, तुमने इस फॉर्म को पहले के मुकाबले काफ़ी ताकतवर कर लिया है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टोराक पर अपना हमला करता है। टोराक गोकू के हमले को रोकता है, वो उसके हमले से थोड़ा सा पीछे जाता है। इस पर टोराक कहता है, मैंने सही सोचा था, तुमने अपनी ताकत को बढ़ाया है, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अभी मेरी बारी बाकी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू इस बार उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, लड़ाई पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगी, समझे? और ये कहने के बाद गोकू एक की ब्लास्ट उस पर कर देता है, जिससे कि टोराक थोड़ा पीछे चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टोराक कहता है, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। ये कहने के बाद
टोराक और गोकू एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उन दोनों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। उसे देखकर बारडॉक कहता है, ये वाकई में लाजवाब है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पर किंग वेजिटा भी कहता है, ऐसी ताकत के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। गोकू और टोराक के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे प्लैनेट वहाँ पर तबाह होने लगते हैं। ये देखकर बारडॉक कहता है, ये क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी लड़ाई की वजह से बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि प्लैनेट वेजिटा पर इसका असर होने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों की एनर्जी से वो तबाह होने लगता है। ये देखकर सारे सैयन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारडॉक कहता है, नहीं, इसे रोकना ही होगा। किंग वेजिटा इस पर कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़ाई रुकने वाली है? ये नामुमकिन है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर बारडॉक कहता है, लेकिन तभी किंग वेजिटा बोलता है, हमें उन सारे सैयन को उस प्लैनेट से हटाना होगा। इस पर बारडॉक कहता है, आपका मतलब क्या है किंग वेजिटा? तभी किंग वेजिटा बोलता है, तुमने बिल्कुल सही समझा। किंग वेजिटा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने प्लैनेट वापस चले जाते हैं। बारडॉक जाते वक्त गोकू से कहता है, कैकारॉट, हमारी मुलाकात यहीं तक थी, हमें जाना होगा। ये कहने के बाद बारडॉक प्लैनेट वेजिटा की तरफ निकल जाता है। तभी गोकू कहता है, लेकिन डैड। तभी हम देखते हैं कि टोराक फिर से गोकू पर अपना हमला करता है। गोकू उसे रोकता है और उधर बारडॉक प्लैनेट वेजिटा पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि प्लैनेट वेजिटा आधा तबाह हो चुका था। किंग वेजिटा कहता है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे सैयन के ऊपर एक डिवाइस लगाया जाता है। किंग वेजिटा बारडॉक से कहता है, तैयार हो जाओ। इस पर बारडॉक कहता है, बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारडॉक और वो सभी सैयन एक साथ वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बारडॉक कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कैकारॉट। मुझे उम्मीद है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे और खुद को संभाल लोगे। मुझे तुम पर गर्व है, तुम बहुत ताकतवर हो गए हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारडॉक और किंग वेजिटा और बाकी सभी सैयन एक साथ उस जगह से गायब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि प्लैनेट वेजिटा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखकर गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोराक से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू लगातार टोराक पर हमला करता जाता है। टोराक अब गोकू के हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो गोकू से बहुत बुरी तरह से पिट रहा था और फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गोकू लगातार टोराक पर हमले किए जा रहा होता है और वो काफ़ी गुस्से में था। गोकू उस पर अपना एक ज़ोरदार हमला करने वाला होता ही है कि तभी टोराक एक धोखे से तेज़ रोशनी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गोकू को कुछ भी नहीं दिखता। और तभी टोराक कहता है, ये लड़ाई वाकई में बेवकूफ़ी है। तभी गोकू कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे। तभी टोराक बोलता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक वहाँ से एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग जाता है। गोकू वहाँ अकेला रह जाता है। गोकू कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और वो तभी जालमा के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि वो टोराक नहीं था, सच बताओ कौन था वो। लड़ाई के दौरान ही मैं समझ गया था कि वो कोई और है। इस पर जालमा कहता है, गोकू तुमने सही कहा, वो टोराक नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर तुम्हारा काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इस पर गोकू कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी जालमा बोलता है, नहीं गोकू, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम मारे जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर गोकू कहता है, तो आखिर वो था कौन? इस पर जालमा बोलता है, मेरा बनाया हुआ एक भ्रम। और चिंता मत करो, बारडॉक और बाकी सभी सैयन बिल्कुल सुरक्षित हैं।
बस वो लोग एक नए डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इस जगह के बारे में टोराक को पता चल चुका है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस पर गोकू कहता है, लेकिन मैं आखिर कब तक उससे भागता रहूँगा। इस पर जालमा कहता है, जब तक कि तुम उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाते, समझे? गोकू, मैं तुम्हें एक नए डायमेंशन में भेज दूंगा। इस पर गोकू कहता है, लेकिन क्या तुम सबको जिंदा नहीं कर सकते? इस पर जालमा कहता है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं बची है कि मैं सभी को जिंदा कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू कहता है, तुम्हें जितनी ताकत चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग टाइमलाइन में मर चुके हैं वो सब मेरे डायमेंशन में वापस आ जाएं। इस पर जालमा कहता है, तो ठीक है गोकू, लेकिन याद रहे अगर तुम उतने समय में खुद को उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं बना पाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर गोकू कहता है, मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जालमा गोकू को एक न्यू डायमेंशन में भेज देता है और फिर हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ के साथ साथ सभी लोग वापस आ जाते हैं और गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद फिर जालमा गोकू से कहता है, ध्यान रहे गोकू, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि टोराक तुम्हारे पास कभी भी पहुंच सकता है और ये मेरा आखिरी काम है जो कि मैंने तुम्हारे लिए किया है और अब मेरा वक्त ख़त्म होता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जालमा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस पर गोकू कहता है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है और आप चिंता ना करें, मैं किसी की भी बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा।